ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया ड्रामा है। और विलियम शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा था एंटोनी और क्लियोपेट्रा, उसका जो लास्ट सीन था उसको थोड़ा सा एडिट करके जॉन ड्राइडन ने ये पूरा ड्रामा लिखा है। जॉन ड्राइडन एक इंग्लिश पोएट और लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर और प्ले राइटर थे और उनका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1631 को और उन्हें फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। उनके कुछ फेमस वर्क कुछ इस तरह है: द मेडाल, एकिटोफेल एंड द इंडियन एम्पिरर। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स समझ लेते हैं। तो एंटोनी इस ड्रामा का प्रोटोगनिस्ट है और वो एक रोमन जनरल है जो अभी इजिप्ट में रह रहा है क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करता है और उसका नाम है क्लियोपेट्रा। और ऐसा भी माना जाता है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, मतलब उस टाइम पे होगी शायद। और एंटोनी की एक ओरिजिनल वाइफ भी है जिसका नाम है ऑक्टेविया और उसके साले का नाम है ऑक्टेवियस। तो ड्रामा की शुरुआत होती है, सेरेपियन नाम का एक पादरी है जो आइसिस में रहता है और वो दूसरे पादरी से डिस्कस कर रहा है कि कैसे उनका राज्य खतरे में है और उनके राज्य पे काले बादल मंडरा रहे हैं। और क्लियोपेट्रा जो है उसकी एक किन्नर सर्वेंट है जिसका नाम है एलेक्सास, और वो बताती है कि ये सब नॉनसेंस है, ये सब छोड़ो और इस बात पे ध्यान दो कि तुम्हारा और एंटोनी का जो रिश्ता है वो खतरे में है, तो उस पर ध्यान दो। ऑक्टेविया का जो भाई है ऑक्टेवियस, उसने बदला लेने के लिए एंटोनी से जंग छेड़ दी है और यहाँ पर एंटोनी ने भी अपने सारे विजिटर्स को मना कर रखा है कि कोई भी उसको मिलने ना आ पाए। और इतने में उसका आर्मी का जो जनरल होता है वेंटिडियस, वो आता है और उनको कहता है कि महाराज, मतलब रोम की सारी सेना हमारे साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हुए हैं सिर्फ आपके लिए, और उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि अगर आप क्लियोपेट्रा को छोड़ देंगे तभी वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और एंटोनी, मतलब पहले दोनों में थोड़ी सी बहस होती है और फिर भी वेंटिडियस फटाफट उसको मना लेता है क्लियोपेट्रा को छोड़ने के लिए। जब क्लियोपेट्रा को पता चलता है कि एंटोनी उसको छोड़कर जा रहा है तो एलेक्सास को भेजती है वो, और एलेक्सास जो है एंटोनी के पास जाकर उसको एक ब्रेसलेट देती है। ब्रेसलेट की डिज़ाइन कुछ इस तरह की है कि उस पे 2 ब्लीडिंग हार्ट बने हुए हैं, मतलब कि 2 ऐसे हार्ट जिसमें से खून निकल रहा है, इस तरह की कुछ डिज़ाइन है। और एलेक्सास उसको बोलता है कि क्लियोपेट्रा चाहती है कि तुम उसको मिलने जाओ जिससे वो खुद अपने हाथों से तुम्हें ब्रेसलेट पहना सके। वेंटिडियस समझ जाता है और वो उसको मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी एंटोनी क्लियोपेट्रा से मिलने चला जाता है। फिर वो जब जाता है और आगे क्लियोपेट्रा कहती है कि मैं अब भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ और मैंने जो ऑक्टेवियस है उसका ऑफ़र भी ठुकरा दिया है। और तब फिर एंटोनी फिर से अपना मन बदल देता है कि मतलब मैं कैसे उस लड़की से मना कर दूँ, मतलब कि कैसे उस लड़की को छोड़ दूँ जो मुझसे प्यार करती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद महल में कुछ लोग आते हैं जिसमें एक तो होती है एंटोनी की वाइफ ऑक्टेविया, उसकी 2 बेटियों के साथ आती है, और दूसरा होता है डोलाबेला जो एंटोनी का पुराना दोस्त और क्लियोपेट्रा का पुराना आशिक है। हालांकि इस बात की वजह से एंटोनी जो है वो डोलाबेला से थोड़ा खफा भी था, लेकिन उसकी वापसी के बाद वो मान जाता है। ऑक्टेविया, वेंटिडियस और डोलाबेला तीनों मिलके एंटोनी को मनाने का ट्राई करते हैं। ऑक्टेविया जो होती है वो अपनी दोनों बेटियों को कहती है कि जाओ अपने पापा से मिलो, और दोनों बेटियां जो है वो एंटोनी को गले मिलती है। आधा तो एंटोनी यहाँ पे ही पिघल जाता है। उसके बाद वेंटिडियस जो है उसको मनाता है और आखिर में वो फिर से मान जाता है। क्लियोपेट्रा को ये न्यूज़ मिलती है कि एंटोनी फिर से उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया है, और उसका जो किन्नर सर्वेंट है एलेक्सास, वो उसको सलाह देता है कि तुम ऐसा करो ना कि डोलाबेला तुम्हें पहले प्यार करता था तो क्यों ना तुम उसका सहारा लेके एंटोनी को जलाओ जिससे वो यहाँ पर रुक जाए। तो जब डोलाबेला आता है तो क्लियोपेट्रा उससे फ्लर्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन उससे होता नहीं है। तो डोलाबेला समझ जाता है और वो क्लियोपेट्रा के जो प्यार है उसका एंटोनी के लिए उसको एडमायर भी करता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि चलो ठीक है जाने दो, मतलब
और वो जाते जाते क्लियोपेट्रा के हाथ पर जो है किस करके जाता है। और इस बात को, जो इस पूरा सीन है ये, इसको ऑक्टेविया और वेंटिडियस देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अगर हम इसको एंटनी को जाके बताएंगे तो वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा और मतलब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। एंटोनी को जब ये खबर मिलती है तो वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना फ़ैसला फिर से बदल देता है कि वो मतलब अब नहीं जा रहा। और वो अपने दोस्त डोलाबेला पर बहुत गुस्सा भी है, उसको वो देश से बाहर निकाल देता है और साथ ही में क्लियोपेट्रा को भी निकाल देता है। हालांकि वो क्लियोपेट्रा से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन फिर भी वो अपना फ़ैसला नहीं बदलता। दूसरी तरफ एंटनी की जो सेना है वो युद्ध में सीजर से लड़ने की जगह इजिप्ट के खिलाफ हो जाती है। फाइनली जब एंटनी जा रहा होता है तो वो एलेक्सास जो है वो फिर से आता है और गेम खेलता है। वो बोलता है कि तुम जा रहे हो ठीक है, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी जान ले ली है। ये बात सुनकर एंटनी बहुत दुखी हो जाता है और वो फिर विलाप करने लगता है कि सब कुछ ले लो लेकिन मुझे मेरी क्लियोपेट्रा लौटा दो। और फिर वो वेंटिडियस को बोलता है कि ऐसा करो, तुम मुझे मार दो। और वेंटिडियस अपने मालिक को मारने की जगह वो अपने आप को मार लेता है। फिर एंटोनी जो होता है वो अपनी ही तलवार पर गिर कर मरने का ट्राई करता है, लेकिन तलवार जो होती है उसके हार्ट के आर पार नहीं होती, इसलिए वो मरने से पहले थोड़ा सा ज़िंदा रहता है। और फिर जो क्लियोपेट्रा होती है वो भाग कर आती है और फिर उसको अपनी बाहों में ले लेती है, लेकिन एंटोनी उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। फिर जब एंटोनी की डेड बॉडी पड़ी होती है तो क्लियोपेट्रा अपनी जो सर्वेंट है उसको बोलती है कि ऐसा करो, छोटा सा सांप लेकर आओ। और वो एकदम सजी धजी सी हुई होती है, वो उसकी डेड बॉडी के पास लेट जाती है और फिर वो अपने आप को उस छोटा सा जो जहरीला सांप होता है उससे कटवाती है और मर जाती है। वो मरने से पहले जो होता है वेंटिडियस उसको चैलेंज भी करती है कि अब अगर ताकत है तो हमें अलग करके दिखाओ, मरने के बाद हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और ऐसे इस ड्रामा की एंडिंग होती है। ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका यूज़ करके आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और स्टोरी तो आपने सुनी ली है तो अब ये ज़्यादा और भी इजी हो गया है इन पॉइंट्स को यूज़ करना। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि कैसे आखिर में पूरा ट्रेजिक सीन दिखाया गया है। हालांकि ड्राइडन ने शेक्सपियर की कॉपी की है, लेकिन फिर भी उसने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।